जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। एक ना जी बच्चों की अजीबो-गरीब बीमारी है जो होती तो बहुत कम है, लेकिन हमें यहाँ पर एक केस का सामना करना पड़ा है, तो हमने सोचा चलें आपके साथ भी ये शेयर कर देते हैं। ये क्या बीमारी है, क्या चीज़ है, आपके सामने इसकी पूरी डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये दरअसल पास आ जाइएगा, ये बच्चा ही ताज़ा पैदा हुआ है, कुछ ही अरसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दूध पी रहा है। बच्चा जब पैदा होता है ना जी, तो हमारे जो वडके हैं उनकी कोशिश होती है वो ये चेक करते हैं कि क्या बच्चे ने पैदाइश के बाद जो पहला पाखाना है वो रिलीज़ कर दिया है या नहीं। उसको बड़े गौर से चेक किया जाता है। फॉर्म्स पे भी हम ये नोट करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो पैदाइश के बाद जो पहला पाखाना है वो उसने कर दिया है या नहीं। इस पाखाना को हम लोग अपनी ज़ुबान में डॉक्टरी लैंग्वेज में मेकोनियम बोलते हैं। हमारे डॉक्टर भाई इसको जानते हैं। अच्छा, बाद औक़ात अब होता क्या है कि जो मेकोनियम है, ये जो पहला पाखाना है, ये बच्चे से पैदाइश के बाद चंद घंटों में बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। या कमज़ोर बच्चों में 24 घंटे के राउंड अबाउट भी टाइम लग जाता है इसको बाहर आने में। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये पाखाना माँ के पेट में डिलीवरी मुकम्मल होने से पहले ही निकल जाता है। इसको हम कहते हैं मेकोनियम स्टेन्ड काफ, जिसकी मैं फ़ोटो भी आपको शेयर भी कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका आप इंतज़ार ही किए जाते हैं, लेकिन उनसे वो पाखाना जो मेकोनियम है वो बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा ही एक बच्चा हमारे पास मौजूद था, ठीक है जी, मैं था कह रहा हूँ, वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो उसका जो मेकोनियम था, जो पहला पाखाना था, वो बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ कि जब बच्चा मेकोनियम नहीं निकालेगा, जब उसका वो मेकोनियम रिलीज़ नहीं होगा, पहला पाखाना नहीं निकलेगा, तो बच्चे को कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे बच्चे को भूख नहीं लगेगी। अब देख रहे हैं माशाल्लाह इसने पूरा दूध उड़ा दिया है, इसको और भी चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं देंगे ताकि इसका पेट ख़राब ना हो। फिर क्या होगा, बच्चे का जो पेट है ये नीचे लटकना शुरू हो जाएगा अगर वो पहला पाखाना नहीं करता। बच्चे के पेट में हवा भरनी शुरू हो जाएगी, जिसको आप लोग ब्लोट बोलते हैं या अफारा भी कह देते हो। बाद बच्चे ज़मीन पे लेट जाते हैं, बाद बच्चे अपने पेट पे टांगे मारना शुरू कर देते हैं, सांस तेज़ रफ्तार से लेना शुरू कर देंगे। इनकी जो हार्ट बीट है, जो दिल की रफ्तार है धड़कने की, वो बढ़ जाती है। पीछे से वो ज़ोर लगाते जाएंगे, निकलेगा कुछ नहीं। तो ये चंद इलामात हैं जो आपको बच्चों में देखने को मिलेंगी, और ये सारी की सारी इलामात जो हैं, ये बच्ची की वीडियो भी हम छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था, आपसे शेयर कर देता हूँ, जिसको ये प्रॉब्लम थी। अब ये 3 वजूहात हैं इसकी। पहली वजह तो ये है जनाब कि जो बच्चा कमज़ोर है, जिसमें एनर्जी की कमी है, तवानाई की कमी है, उसमें ये प्रॉब्लम देखने में आ सकती है कि उसका पहला पाखाना टाइम पर नहीं निकलता। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर जानवर के अंदर पानी की कमी है तो उससे भी जो पहला पाखाना है वो सख्त हो जाता है, तो बच्चे को निकालने में दिक्कत का सामना रहता है और वो बाहर नहीं आता, ठीक है जी। तीसरी वजह मैं एंड पे एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं इस 2 जो वजह मैंने आपको बताई हैं इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूं। अगर तो बच्चे को एनर्जी की कमी है तो सिंपल आप इसको डेक्स्ट्रोज लगा दें और इसमें मल्टीविटामिन्स ऐड कर दें, ठीक है जी। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद, चंद ही घंटों में वो पीछे से पाखाना कर देगा। दूसरी वजह ये है जनाब कि अगर तो पानी की कमी हो गई है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, यहाँ पे आप बच्चे को लिक्विड पैराफिन दे दें 40 से 50 सीसी, बस बच्चे बस। या फिर इस बच्चे को आप मिनरल ऑयल दे दें या टीटी ऑयल दे दें, ठीक है जी। या फिर इस बच्चे को आप लैक्टुलोज भी दे सकते हो, जिससे बेटे इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जनाब ये जो बच्चा है, ये इसका जो पाखाना है जो सख्त था नरम हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि जिस बच्चे में पाखाने का इखराज ना हो उसको ज़्यादा दूध नहीं पिलाना, कोशिश करें कि गुजारा ही रखें, क्योंकि ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो फारा ज़्यादा हो जाएगा। और याद रखें, इस किस्म के बच्चे को बुखार भी हो सकता है। ऐसे बच्चे को एनसेड का इस्तेमाल हमारे डॉक्टर भाई जानते हैं। एनसेड्स क्या होते हैं?
कोशिश करें उसका इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि इससे जो अंतड़ियों की मूवमेंट है स्लगिश हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हायोसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पेट का दर्द जो है उससे बच्चे को काफ़ी सुकून रहेगा। अच्छा, बाद वक़्त हम ये भी करते हैं कि बच्चे के पीछे जहाँ से वो बच्चा पखाना करता है, हाथ पे ग्लव्स पहन के लिक्विड पैराफिन को अपनी फिंगर पे लगा के पीछे पखाने वाली जगह पे हम मसाज कर देते हैं। इससे भी कई सारे बच्चे जो हैं वो पखाना कर देते हैं। तीसरी वजह जो है, जो हमारे साथ पेश आई, जो कि बहुत रेयर केस होता है लेकिन आपको पता है जी मामला तो हो जाते हैं, वो ये है जनाब, इस तीसरे मसले को हम कहते हैं एट्रेजिया। एट्रेजिया क्या होता है? एट्रेजिया होता है, अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ से खुराक की नाली चलती है, तो ये यहाँ चलती जा रही है, यहाँ पे मैदा है, मैदे के साथ ही नीचे अंतड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और अंतड़ियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं जहाँ से पखाना निकलता है। इस पूरे रास्ते में अल्लाह की ज़ात ने कोई ब्लॉकेज जो है वो नहीं बनाई होती। सिंपल सिस्टम है, एक एंड से दूसरे एंड से निकल जाता है। एट्रेजिया कहते हैं कि अगर इस पूरे रास्ते में कहीं ब्लॉकेज हो जाए कुदरती तौर पे, तो उसको एट्रेजिया बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होती है? बाज़ बच्चों में ये जो पखाने की जगह है, डॉक्टर साहब दिखाइएगा, ये पीछे से जहाँ से बच्चा पखाना करता है ये जगह ही बंद होती है। ठीक है जी, बिल्कुल बंद होगी। जो गोबर करने वाली जगह है बच्चे में, बस ठीक है डॉक्टर साहब, गोबर करने वाली जगह बच्चे में बिल्कुल बंद होगी, या जिसको कहीं सुराख ही नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं एट्रेजिया एनाई अपनी ज़ुबान में। बाद बच्चों में सुराख तो होता है, लेकिन जो अंतड़ियाँ पेट में मौजूद हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। ये ज़्यादातर दो जगहों पे देखने को मिलती है। एक जो अंतड़ी का हिस्सा है जिसको हम जेजुनम बोलते हैं, और एक को हम कॉलन बोलते हैं। इन दोनों पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी हवाले से एट्रेजिया जेजुनाई या एट्रेजिया कोलाई इस प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है। अगर बाहर सुराख ही ना हो तो इसको एट्रेजिया एनाई बोल दिया जाता है। इस प्रॉब्लम का एक ही हल है जनाब, कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। जो तो केस बाहर है, सुराख ही नहीं है, उसमें तो आपको साफ नज़र आ रहा है ना जी, आप सुराख बना देते हो। लेकिन बाज़ औक़ात वो जानवर जिनके अंदर ब्लॉकेज है, वहाँ पे फिर आपको पेट काट के अंतड़ी का वो हिस्सा जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको काट के अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक अंतड़ी जा रही है, ये वाली ये जा रही है जी, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई, ब्लाइंड एंड आ गया, आप यहाँ से काटोगे और इसको बाद में मिला दोगे। जो बीच में ब्लॉकेज वाला हिस्सा है उसको काट के बाहर फेंक दोगे और फिर ये और ये वाला हिस्सा आप इसमें मिला दोगे, मतलब पीस निकाल दोगे वो वाला। तो ये आपको सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन इससे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये वाकई वो प्रॉब्लम था जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास केस था ये एट्रेजिया कोलाई का केस था। इसमें जैसे ही जो आप कह लें कि आखिरी हिस्सा है इसका इंटेस्टाइन का, जिसको कॉलन कहते हैं, तो ये जैसे ही बाहर सुराख जो है रेक्टम का, उससे अंदर वाली साइड पे कुछ 4 इंच अंदर जाके वहाँ पे ये बिल्कुल बंद थी, सुराख बंद था, जिसकी वजह से बाहर बच्चा जो है ये मैकोनियम का इखराज नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे इसका एक ही हल आपके पास बच जाता है, सर्जरी। लेकिन इसके अंदर भी याद रखिएगा कि बाद औक़ात बच्चों के पेट की इन्फेक्शन हो जाती है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है और टॉक्सीमिया, ये वो अल्टम पल्टम बाकी मामला हो जाते हैं। तो ये एक केस हमारे साथ पेश आया, तो बहुत रेयर केस है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं। एक पिक्चर भी दिखा देता हूं पोस्टमार्टम की, ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो। तो ये मामला अल्लाह की तरफ से होते हैं जी, ये बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट है। तो रिसेसिव अलील्स बेसिकली डोमिनेंट हो जाते हैं, हमारे डॉक्टर भाई इस चीज़ को जानते हैं। तो ये इस चीज़ को जो है अपने जहन में रखें कि अगर आपके पास बच्चा है कोई ऐसा आ गया है, उसको आपने TT ऑयल भी दे दिया, लिक्विड पैराफिन भी दे दिया, डेक्सट्रोज भी दे दिया, सब कुछ जतन करके आपने देख लिया है, फिर भी वो बच्चा पखाना नहीं कर रहा, उसका पीछे सुराख भी ठीक है, तो उसके अंदर कहीं पे अंतड़ियों में ब्लॉकेज हो सकती है जी। ये वो बच्ची है जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसको आज तकरीबन 1.5 दिन हो चुका और इसने मैकोनियम जो है वो उसका इखराज नहीं किया। ये आप देख रहे हैं तकरीबन 2.5 दिन के बाद पैदाइश के इसकी एक्सपायरी हो चुकी थी और इसका कोई ख़ासा इंटरेस्ट दूध पीने में भी नहीं था। इसको हमने बड़ी कोशिश की, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन दिया, TT ऑयल दिया,
और जो कुछ हमसे बन सका हमने किया, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकी। और जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो इसका जो इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, कॉलन, वहाँ पे ब्लाइंड एंड मौजूद था, जो इसकी एक्सपायरी की वजह बना। और ये बच्चे जो हैं 2 से लेकर 7 दिन तक ही जी पाते हैं। जारी बात है, जब वो सिस्टम चलना ही नहीं है तो मामला तो नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।